विश्वकर्ता पितु की जय। मैं एसी सर्वेंद्र मातो श्रीमती पिताश्री केसरी तालुका शाहपुर जिला ठाणे महाराष्ट्र भारत इंडिया से हूँ। साथियों, हम एसी भारत सरकार के बारे में बात करेंगे। एसी भारत सरकार का मतलब एंटी क्राइस्ट भारत सरकार, जो हमारे दादा श्री कुंवर केसरी सिंह इसके मालिक हैं, पूरे भारत के मालिक हैं। लॉर्ड ऑफ ट्रेजरी हैं, जिसके बारे में पूरा दुनिया जानती है, पूरा सब जगह सर्टिफिकेट है। 14264 डेलीगेट्स ने साबित किया है, उसका भी सर्टिफिकेट मिला है, सब लोग जानते हैं। पूरा हमारा आदिम जाति आदिवासी परिवार जो एसी भारत सरकार का है, वो सब लोग जानते हैं दादा के बारे में। और बात करते हैं अपने सामाजिक जीवन की। अभी ऐसी समस्या हो गई कि जगह जगह जहाँ भी देखा जाए वहाँ पर जगह जगह ऐसे विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे कुछ माहौल बनाया जा रहा है कि कब क्या हो जाएगा कुछ मालूम नहीं। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप अपने घर परिवार में राशन सामग्री 1 महीना 2 महीना 3 महीने का एक्स्ट्रा ज़रूर रखें, और यह रखना आपको ज़रूरी है। और दूसरी बात हम ये बता रहे हैं कि अधिकतर भाई लोग हमारे बैंकों से परेशान हैं, बहुत ज़्यादा बैंक से परेशान हैं, जो लोन ले लिए हैं। और कुछ तो भाइयों का ऐसा ज़मीनें हैं जो एसी भारत सरकार की ज़मीनें हैं, जबकि उस पर कब्जा कर रहे हैं दूसरे बिजनेसमैन लोग, उनको बेच दिया जा रहा है और वो लोग ज़मीनों को कब्जा कर रहे हैं। और ज़मीन को कब्जा करने के बाद वो लोग उस पर अपना खनिज संपदा या ऐसा कुछ निकालने का काम कर रहे हैं, और निकालने के लिए वो अपना लाभ ले रहे हैं। लेकिन हमारे जो और भाई हैं, आदिम जाति आदिवासी भाई हैं, उनके साथ बहुत अत्याचार किया जा रहा है, उनका घर तोड़ा जा रहा है, उनको निकाला जा रहा है। इसके लिए सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि सब लोग जागरूक होइए और एक हो जाइए। और एक होने के बाद गुजरात लैंड रेवेन्यू और बॉम्बे ट्रेजरी 1960 के अनुसार आप पेपर बनाइए, आवेदन बनाइए और उनसे मांग करिए। और उनसे ये भी पूछिए क्या यह बुक गलत है, जो आपको गुजरात लैंड रेवेन्यू है 1972, क्या वो गलत है? बॉम्बे ट्रेजरी 1960 क्या गलत है? किसी भी अधिकारी से पूछिए। अगर ये सही है तो ये लोग गलत हैं, और अगर ये लोग गलत हैं तो फिर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्यों मानवता को एकदम शर्मसार किया जा रहा है? जहाँ भी देखा जा रहा है, जहाँ भी सुना जा रहा है, पूरा आदिवासियों भाइयों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। आदिवासी भाई का घर तोड़ा जा रहा है, आदिवासी भाई को ज़मीनें हड़पी जा रही हैं, बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अब स्टार्ट हो चुका है। इसलिए जितने आदिम जाति आदिवासी भाई हमारे हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा होइए, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर बनाइए, और आप लोग पेपर बना के अपनी मांगे रखिए। अभी हमारे राजस्थान झालावाड़ में एक भाई थे हमारे अनिल भील, और अनिल भील जी ने क्या किया कि अब भी समाज के लिए काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। वहाँ पर कुछ हमारे आदिवासी परिवार के बच्चे थे, उनके ऊपर छत स्कूल का गिर गया और वह ख़त्म हो गए, एक्सपायर हो गए, जिनका मुआवजा के लिए अनिल भील एवं पूरा समस्त आदिवासी परिवार आमरण उपोषण पर बैठ गया, आंदोलन पर बैठ गया। 5-7 दिन 8 दिन लगा। वहाँ पर राजस्थान के एसी राजकुमार, रमेश भाई और भी कई लोग मित्र गए वहाँ मिलने के लिए, बात किए, जिससे अनिल भील को भी बहुत अच्छा लगा, इन लोगों को भी बहुत अच्छा लगा कि भाई ठीक है, हमारे परिवार वाले आ रहे हैं। और लास्ट में कामयाबी मिली हमारे अनिल भील भाई को, और उन परिवार वालों को भी मदद मिला। तो हमारा यही कहने का मतलब है कि अगर अनिल भील या हमारे और आदिवासी समाज उग्रसित हो जाता और झगड़ा करता तो उससे कुछ हासिल नहीं होता, उल्टा हम लोगों का नाम पहले से खराब है और नाम खराब होता। उन्होंने शांतिपूर्ण से आंदोलन पे बैठे, आंदोलन का मतलब है कि आमरण उपोषण पर बैठे। 7 दिन हो गया था, कुछ भी नहीं खाया पिया था, उनकी दशा बहुत खराब होती, हॉस्पिटल भी उठा के गए, फिर भी वो लोगों ने नहीं छोड़ा। और लास्ट में उनकी मांगे पूरी हुई। घबराए ना, आपका हक है। आप कहीं भी 2 4 10 20 50 100 लोग मिलकर बैठकर मांग कर सकते हैं। जो मांग करेंगे वो उचित है, जरूर दिया जाएगा। जो अत्याचार ये और रह गई बात बैंक वालों का, तो बैंक वाले राजस्थान में सीधा का सीधा किसी के घर में किसी को एंट्री करवा दे रहे हैं, निकाल के बाहर फेंक दे रहे हैं। ये तो सीधा गलत है, और इसमें प्रशासन मिला हुआ है। प्रशासन को जबकि हेल्प करना चाहिए। अरे आप जो प्रशासन बने हुए हमारे ही परिवार से, हमारे किसी भाई बंधु के परिवार से आप हो, आप ये तो सोचो कि जो बैंक वाला कर रहा है 1935 का एक संस्था है, और उनके अंदर जो काम करने वाले हैं अधिकारी, वो भी हमारे ही परिवार से बैठे हुए हैं। चला कोई और रहा है।
उसको संचालित कोई और कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने परिवार के साथ ही गलती करें, उनको रोड से बेघर कर दे रहे हैं, निकाल के घर से रोड पे कर दे रहे हैं, बेघर कर दे रहे हैं, तो ऐसा मत करिए। और अगर ऐसा आप करेंगे तो राजस्थान की पब्लिक जो है, या जहाँ की भी पब्लिक, मुंबई, महाराष्ट्र, हर जगह की पब्लिक एक बार रिक्वेस्ट करेगी, 2 बार करेगी, तीसरी बार आपके खिलाफ में वो भी बैठ जाएगी, बैंक के सामने बैठ सकती है, पुलिस स्टेशन के यहाँ बैठ सकती है परमिशन लेके। और जब ऐसा हो जाएगा तो आप लोगों को सस्पेंड होना पड़ेगा और आप लोगों को मानना भी पड़ेगा, क्योंकि आप गलत हो तो गलत हो, जिसका एविडेंस प्रूफ सबके पास है, पूरा आदिवासी भाई के पास है। गुजरात लैंड रेवेन्यू 1972 में स्पष्ट लिखा गया है, बॉम्बे ट्रेजरी 1960 में स्पष्ट लिखा गया है। जब ये चीजें है हमारे पास तो उन चीजों का आप उचित जवाब दो और उचित कार्यवाही करो। आप ला रहे हो सीजीएम कोर्ट का ऑर्डर, आप ला रहे हो कोई भी एक तरफा ऑर्डर ला रहे हो, आप वहां पर दूसरे पक्ष को नहीं बुलाया जा रहा है। क्यों नहीं बुलाया जा रहा है भाई? एक पक्ष से आप ऑर्डर ला रहे हो सील करने का, एक ही पक्ष का आप जो वहां पेश करते हो पास हो जाता है। आपका पैसा लिया है, वो भरने को तो तैयार है ना बंदा, लेकिन वो भी कुछ मांग रहा है, उसका भी तो मांग पूरा करो, उसका भी तो लेटर का जवाब दो। आप एक नोटिस देते हो 13/2, 13/4, कुछ भी आप कार्यवाही करते हो तो आप उसको पोथी पत्रा बना के रखते जाते हो। और हमारा जो आदिम जाति आदिवासी भाई है, जो नॉन जुडिशियल है, वह सीधा साधा है, वो नहीं कर पाता है ये सब जो चीजें आप करते हो। और आप करते 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 उनको सीधा का सीधा आप मौत के घाट उतारना चाहते हो। मुंबई, महाराष्ट्र, सूरत, गुजरात, सब जगह दादाजी का सपोर्ट है, दादाजी का आशीर्वाद है कि हम लोग इतना आज बात कर पा रहे हैं, लड़ रहे हैं। एवं और भी मेंबर धीरे धीरे जागृत हो रहे हैं, धीरे धीरे आपसे पूछना चालू हो गया, पेपर के जरिए आप जवाब दो, और ये मैटर कोर्ट में भी जाने लग गया है। एक बार कोर्ट अगर पीआईएल रद्द करेगा, दोबारा दूसरे रास्ते से लगाया जा रहा है, तीसरे रास्ते सब लोग मिल के लगाना चालू कर रहे हैं, मिल के आपके सामने बैठना चालू कर देंगे। और होगा ही ये होगा, क्योंकि आपका अत्याचार बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। आदमी को कैसे हैंडल करना है, कैसे नहीं हैंडल करना है, बस आपको एक ही चीज आता है कि इनसे जो पैसा ले लिया हूं ले लो, इनका प्रॉपर्टी भी छीन लो, इनको रोड पे कर दो। तो ये आप एक जगह करोगे, 2 जगह, 10 जगह, 20 जगह, सब जगह थोड़ी चलेगा आपका। फिर ऐसी समस्या हो जाएगी, धीरे धीरे आपका ऐसी समस्या हो जाएगी, सब लोग बैठ जाएंगे, आंदोलन पे बैठ जाएंगे, समाप्त तो हो जाएगा सब सिस्टम आपका, ये जो भी गंदा सिस्टम आप चला रहे हैं। तो इसका सही करने के लिए, सही चलाने के लिए आपको उनसे ही बात करके उनसे ही रास्ता निकालना है, ना कि उन्हें बेघर करना है। आपने बहुत लोगों को बेघर किया, बहुत लोगों को बेघर करते जा रहे हो। आप एक तरफा ऑर्डर लाके उसको साबित तो करो, आपके पास कौन से हक से है? जब 99 साल का लीज था और लीज समाप्त नहीं हुआ, और लीज जब समाप्त नहीं हुआ तो लीज चालू था, उसके बीच में ही आपकी स्थापना हो गई, तो आप भी तो विदेशी हो गए हो। पहले ये तो साबित करो आपके पास, आप यहाँ के हो। ये सब चीजें बहुत ऐसी है कि छोटी छोटी चीजों में बैंक फंसने वाला है। और मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं कि कोई भी अधिकारी, कोई भी आपसे अगर उखड़ के बात करे तो आप लोग उखड़ के बात ना करें, आप लोग हिंसा पर ना जाएं, अहिंसा पे रहे, आप अपने पेपर वर्क से काम करें। जो शांति से काम होगा वह अहिंसा से नहीं होगा। लेकिन आप बैंक वाले या अन्य अधिकारियों से हम यही अनुरोध करेंगे कि आप लोग किसी को भी ऐसा बेशुद्ध भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। राजस्थान पुलिस जो है किसी किसी को ऐसे जलील करती है कि बड़े अधिकारियों तक वो बात जाती नहीं है। बड़े अधिकारियों तक अगर वो बात जाती तो ऐसे नहीं करते, जिसकी वजह से आप लोग भी जनता के बीच में आक्रोश पैदा कर रहे हैं। ऐसा मत करिए, उनसे बात करिए, आप उनके ही परिवार के हैं, ऐसा तो सोचिए। आप वर्दी पहनने के बाद ये सोचेंगे कि हम अलग हो गए हैं और ये हमारे कीड़े मकोड़े जैसे हैं, आप उनको डांट कर बर्ताव करेंगे तो वो चीज़ें लेकर वो लोग मांग पर बैठेंगे, आपके अधिकारी से बात करेंगे, और आपको अगर निकाल दिया जाएगा, आप निलंबित हो जाओगे और हो भी रहे हैं, तो बताइए क्या बचा है? आप अपने परिवार के लिए क्या करोगे, कैसे करोगे? ये चीज़ें सोचकर आप कानून के दायरे में कोई काम करिए। कानून के दायरे में करते करते मानवता का ध्यान पहले आपको देना है। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि आप लोग कहीं कहीं ऐसा काम कर रहे हैं जिससे विरोध उत्पन्न हो रहा है। किस अधिकार से आप किसी के बैंक के साथ घर में जाते हैं, सामान निकलवाते हैं? कौन सा नियम है? पुलिस प्रशासन हो, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आप एक गरिमा हो, आपको गरिमा को निभाना है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे आगे जो भी है, जो भी बातें हैं। और जिस भाई को भी तकलीफ है, कोई भी भाई घबराए ना, कोई गलत कदम ना उठाए, हिम्मत से काम ले, पेपर से ले,
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट सब बैठे हुए हैं। एक जगह फेल होगा दोबारा करिए, दोबारा करिए, लेकिन आप लोग एकजुट रहिए। जितने आदिम जाति आदिवासी भाई हैं, जितने भी परेशानी में परेशान हैं, वो भी, जो नहीं परेशान वो भी, सब लोग एक रहिए। एक होने के बाद आप लोग संगठित होकर नियम अनुसार और अहिंसा मार्ग अपनाइए। अहिंसा अपनाकर अच्छे मार्ग से आप जवाब दीजिए, पेपर दीजिए। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। सो करता पितु की जय। जय जोहार, जय आदिवासी।